हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ यार, फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? फटाफट आ जाइए एक बार, सभी लोग जुड़ जाना एक बार। सभी के सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए। सभी के सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए। फटाफट जुड़ जाओ बेटा। आ गए सभी? चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? अबे तुम यहां पर सही में तुम सब जो है ना खत्म हो। तुम सब में फौजी का 1% गुण नहीं है। एक लग रहा है आप जिंदाबाद, एक समाजवादी जिंदाबाद, एक बीजेपी जिंदाबाद। आज सब जो है ना बारी बारी से तुम्हारा काटेंगे, ये जितने हैं। तो खुद का जिंदाबाद कर लो, दूसरे के नारे लगाने की वजह से खुद जो है बनने का नहीं है, और दूसरे पार्टी का जो है आवाज लगाना है। यही करने आए हो, यहां पढ़ने आए हो कि यही सब तुम भी बनोगे क्या? स्टडी में एजेंडा जोड़ोगे क्या पढ़ाई में कि हम ये करके आएंगे, हम वो करके आएंगे, हम ये पहन के जाएंगे, हम वो पहन के जाएंगे? यही सब करोगे क्या तुम लोग? चुप मार के पढ़ लो, जिंदगी बना लो। शिक्षा खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म बन जाता है और बड़ी बड़ी पार्टी हो जाती है। फालतू की बकवासबाजी यहां नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा करे सर निकाल कर फेंको इन्हें, यहां नेतागिरी करने आए हैं। चलिए बेटा, अब आ जाइएगा, आ जाइए, अब आ जाइए, इधर आ जाइए। टॉपिक क्या था आज? आज का जो टॉपिक है पहला, वो है स्कैटरिंग। क्या है बेटा? तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? बहुत ही प्यार से कहते हैं इसे, बहुत ही प्यार से कहते हैं हम। क्या बेटे? तो इसे कहते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। हिंदी में इसे कहते हैं हम बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन। जल्दी से बताइए, जल्दी से। स्कैटरिंग चल रहा था, चलिए जल्दी से आ जाइए। स्कैटरिंग चलो। क्या होता है? कोई कुछ बताएगा स्कैटरिंग क्या होता है? मैं अगर बोलूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बेटा, बताओ, बोलिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग है क्या? क्या है ये समझाओ, उसके बाद हम लिख लेंगे इसका डेफिनेशन वगैरह, कोई सुनिए। तो देखो क्या होता है ना कि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, पूरे एटमॉस्फेयर में जो टीनी टीनी छोटू छोटू पार्टिकल जो है वो मौजूद होते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? पूरे एटमॉस्फेयर में ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। टीनी टीनी छोटी 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 टीनी 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 छोटी 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 टीनी टीनी, ये क्या होते हैं? पार्टिकल आपके मौजूद होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल में। अब थोड़ा सा मैं ये ज्यादा ही बना दिया ना, ज्यादा ही बना दिया, इतना भी नहीं होते ना, थोड़ा सा इनको कम करो, ठीक है? ये कुछ ज्यादा ही पार्टिकल मैंने बना दिया, ठीक है? मान लो ये पूरा क्या है? पूरा ये एटमॉस्फेयर मतलब पूरा ये स्पेस है। इसमें आपको क्या होगा कि आपको फ्री फ्री पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड मिलेंगे, ठीक है? कहीं कहीं आपको सस्पेंडेड मिलेंगे। ऐसे पूरा होता है बेटा, ठीक है? ऐसे जो है पूरा सस्पेंडेड आपको मिलेंगे, ठीक है? ऐसे पूरा आपको सस्पेंडेड मिलेंगे, ठीक है? ऐसे पूरा आपको सस्पेंडेड मिलेंगे। तो होता क्या है कि हमारी लाइट जो है, आप जानते हो कि लाइट जो है कई कलर की होती है, कई रंगों का होता है। सभी रंगों का अपना अपना वेवलेंथ होता है। जैसे विवग्योर का मैं बात करूं तो विवग्योर में मतलब विवग्योर पूरा रंगे हैं, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 आपके कलर्स लगभग होते हैं। 7 कलर ही आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं व्हाइट कलर के। तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, तो सभी रंगों का आपका अलग अलग वेवलेंथ होता है। किसी रंगों का वेवलेंथ जो है कम होता है, किसी रंगों का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो इनमें क्या होता है कि जिन रंगों का वेवलेंथ कम होता है ना,
उनका वेवलेंथ कम होने के कारण ये टीनी पार्टिकल से टकरा जाते हैं। टीनी पार्टिकल से टकरा कर यानी कि आपका उस पर स्ट्राइक होकर अपने कह सकते हो पाथ से डेविएट हो जाते हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है? यही फिनोमिना स्कैटरिंग कहलाता है बेटा। इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे पार्टिकल से टकराकर, चूंकि वेवलेंथ उनका कम है प्रकाश की किरणों का, उन रंगों का वेवलेंथ कम है, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से टकराकर वो जो है आपके डेविएट हो जाते हैं। और इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इसी पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं बेटा क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, तुम्हें एक एग्जांपल समझा रहा हूं। सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, यानी सूर्य, सन अपीयर्स रेडिश इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सुबह या शाम के समय, याद रखिएगा सुबह या शाम के समय सूर्य आपको लाल दिखाई देता है और आसमान आपको नीला दिखाई देता है। स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान आपको नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? स्कैटरिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्कैटरिंग? क्यों कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है? इसका कारण है तो आपको मैं दिखाता हूं बेटा। देखो सूर्य से कौन से कलर का प्रकाश निकलती है? मान लो यहां पर सन है, क्या है बेटा? ये सूर्य है, सूरज भगवान प्रणाम। और यहां पर एक गधा खड़ा है, कौन है? तुम लोग में से ही कोई। अब ये सूर्य भगवान को जब देखता है सुबह के समय तो ऐसे ही सामने दिखाई देते हैं, तो ये इसको लाल दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे भाई? लाल, लालाहू पर, मतलब एकदम प्योर रेड नहीं, कह सकते हो कि लालाहू दिख रहे हैं, रक्ताभ लाल कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहां पर उन्हें लाल दिखाई दे रहे भाई। और ये जब आसमान की तरफ देखता है ऊपर की तरफ तो वो नीला दिखाई देता है। कारण क्या है? देखो सूर्य जो है ना, सूर्य से निकलने वाली जो किरण होती है वो व्हाइट लाइट रे होती है। कैसी होती है? सफेद। लेकिन चूंकि ये क्या होती है, सफेद रंग जो होती है वो किन कलरों का? आपके 7 रंगों का जो है मिक्सचर होता है। उनमें आपका वॉयलेट भी होता है, उनमें आपका जो है आपका इंडिगो भी होता है, उनमें आपका ब्लू भी होता है, उनमें आपका ग्रीन भी होता है, उनमें आपका येलो भी होता है, उनमें आपका ऑरेंज भी रहता है, उनमें आपका रेड भी रहता है। तो इनमें जितने छोटे वेवलेंथ वाले हैं ना, जैसे ये VIB वाले यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके वेवलेंथ बहुत कम होते हैं, इनके तरंगदैर्घ्य बहुत कम होते हैं। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये जब वहां से निकलते हैं ना आकाश से, जब इन कैटेगरी के जो लाइट्स होते हैं यानी व्हाइट लाइट रे, तो इन सब का मिक्सचर है ना, तो जितना ये वाले मिक्सचर है, ये इनके वेवलेंथ कम होने के कारण क्या होते हैं कि ये स्ट्राइक कर जाते हैं पार्टिकल से स्ट्राइक करके अपने पाथ को विचलित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? पाथ को विचलित, फिर टकराए, फिर जो है अपने पाथ को विचलित कर लेते हैं। ऐसे होने लगता है। जितने भी आपके वॉयलेट कलर होते हैं ना, अधिकतर स्कैटर्ड हो जाता है। अब देखो यहां से ये स्कैटर्ड नहीं हुआ तो बच गया, तो अधिकतर लेकिन लाइट रे क्या होता है? अधिकतर लाइट रे जो है वो आपका स्कैटर्ड हो जाता है। अधिकतर लाइट रे क्या हो जाता है बेटा? स्कैटर्ड हो जाता है। अधिकतर जो है आपकी प्रकाश क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है, विचलित हो जाती है। जबकि वहीं अगर मैं देखूं लाल रंग को, तो लाल रंग क्या होता है बेटा? इनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। इनका वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये अपलिफ्ट कर जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं बेटा? अपलिफ्ट करते हुए आप तक पहुंच जाते हैं। जितने भी लाल रंग होंगे ना, ये बहुत कम स्कैटर्ड होते हैं ये भी। मान लो यहां पर ये टकरा गया तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा, लेकिन अधिकतर क्या हो जाता है? अधिकतर जो है बेटा, अधिकतर जो है आपके स्कैटर्ड नहीं होते, लिस्ट स्कैटरिंग होता है, क्योंकि इनका वेवलेंथ ज्यादा है। इसका देखो एकदम छोटू छोटू वेवलेंथ था, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसके कारण ये आप तक पहुंच पाता है। वहीं ब्लू कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर जो है, ब्लू, इंडिगो, जितने भी है ना, ये सब जो है आपके बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ होते हैं, ये सब ऊपर फैल जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं बेटा? ऊपर आपके फैल जाते हैं। ऐसे ही टकरा टकरा के ऊपर पूरा फैल जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। अधिकतर, अधिकांश ब्लू रंग जो है ऊपर ही रह जाते हैं। और लाल रंग का मतलब ये जो आपके व्हाइट कलर में जो ये येलो, रेडिश, ऑरेंज वाला पार्ट है, ये लिस्ट स्कैटर्ड होता है, बहुत कम ही स्कैटर्ड होता है। अधिकतर भाग जो है वो आप तक पहुंच पाता है। इसलिए अगर आप यहां से ऐसे देख रहे हो ना, तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है? हमें तो कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, रेड दिखाई दे रहा है सर, समझ रहे हो? जब आप इसके जगह पे देखोगे यहां पर ऐसे सर करके, तो आपको दिखेगा सूर्य जो है लालाहों पे दिखेगा।
कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिससे आपका रेड लाइट जो है कम स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण आपको दूर से वो दिखाई देता है। जबकि यहां पर वॉयलेट कलर क्या होता है बेटा? ये पूरा आसमान में फैला हुआ है। तो जब आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, ऊपर की तरफ, when you see sky, when you see sky, sky appears blue। इसलिए चूंकि नीला कलर तो ऊपर ही फैल गया है, नीला कलर क्या है? अगर आप देखोगे तो स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि आपको आसमान कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि नीला कलर सब जितने भी हैं वो ऊपर ही फैले हुए हैं। अब जब ऊपर देखोगे तो पूरा नीला रंग फैला हुआ है, नीला दिखाई देगा। सामने जब सूर्य की तरफ देखोगे, ओ भाई, ओ माय गॉड, रेटिस। तो ऐसा होता है बेटा। क्लियर? क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? ये क्लियर है बेटा? हाँ बिल्कुल, यहां तक क्लियर है बेटा। अब इसीलिए देखो, जितना भी डेंजर सिग्नल होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसीलिए जितना भी आपका डेंजर सिग्नल होता है, ठीक है, जितना भी आपका डेंजर सिग्नल, डेंजर जितना भी आपका साइन होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है बेटा? बोलो कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर रेड होता है। ट्रैफिक कलर्स कौन से होते हैं? तो ट्रैफिक लाइट कलर कैसा होता है? तो ट्रैफिक लाइट कलर जो है आपको पता है, स्टॉप के लिए रेड। अच्छा ठीक है, इसके अलावा येलो, रेडी के लिए, यानी कि रेडी हो जाओ या रुक जाओ, तो येलो होता है। और गो के लिए ग्रीन, ये ट्रैफिक सिग्नल का कलर होता है ना, रेड येलो ग्रीन ट्रैफिक लाइट में। सर येलो क्यों यूज करते हैं, ऑरेंज क्यों नहीं करते हैं? इन तीनों का वेवलेंथ ज्यादा है। ऑरेंज इसलिए नहीं करते, ऑरेंज जो है रेड के सिमिलर हो जाता है, तो आपको जो है दूर से पता ही नहीं चलेगा कि येलो है कि रेड है। ठीक है, येलो है कि रेड है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए रेड, येलो और ग्रीन यूज किया जाता है, क्योंकि इनके वेवलेंथ ज्यादा होते हैं। ये दूर से ही आपको ग्रीन दिख जाएगा, दूर से ही आपको रेड, रेड सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और ज्यादा दूर से दिखेगा, यानी डेंजर सिग्नल दूर से दिखाना ज्यादा जरूरी है, तो उनमें रेड। आपने देखा होगा रेल में जब भी अगर ऐसा होता है कि रेल को अकस्मात रोकना पड़ता है तो लाल झंडा दिखाया जाता है। क्यों लाल दिखाया जाता है? हम तो सफेद भी ऐसे लेके करने लगते, ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा, पता चलता है जो है ट्रेन तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारा ये वाला हाथ उधर चिल पार्टी दे रहे हैं, ओ भाई आजा, आज आदमी का हाथ मिला है, आजा मन से खाएंगे एकदम। पता चले तुम्हारी गर्दन कहीं उधर उड़ के गई है, उधर कोई जो है आपके कुत्ते उत्ते हैं, ओ भाई पार्टी 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 आजा, तो ऐसा होने लगेगा। इसलिए कभी भी डेंजर में आपका कैसा लगाएगा? रेड, दूर से दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग कम होगा उनका। रेड क्यों दूर से दिखता है? क्योंकि स्कैटरिंग कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, लीस्ट स्कैटर्ड कलर है वो। वही वॉयलेट क्या होता है? दूर से स्कैटर्ड हो जाता है। फॉग लाइट, फॉग लाइट में हम येलो की यूज करते हैं। फॉग लाइट में हम कैसा कलर यूज करते हैं बेटा? फॉग लाइट। फॉग लाइट में जो आपके देखते हो, जब आप जाओगे बहुत ज्यादा धुंध होती है हाईवे पे, तो सभी गाड़ियों में देखते हो बुकचुक 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 जलती रहती है, येलो 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 येलो। रेड यूज कर सकते थे, लेकिन रेड हम चूंकि स्टॉप के लिए रखते हैं, ब्रेक मारते हो स्टॉप का सिग्नल कैसा होता है? रेड होता है। तो यहां पर बचा दूसरा कलर वेवलेंथ ज्यादा वाला कौन सा है? येलो। तो येलो कलर को जो है हम फॉग लाइट के रूप में यूज करते हैं। किसमें? फॉग लाइट। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटी? यहां तक स्कैटरिंग के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे तो बिल्कुल दिखेगा। कब जाने वाले हो? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं?
कौन कह रहा है अर्थ पे? बुकचिक जो होता है, बिल्कुल। हाँ, ये स्कूल बस के भी रंग होते हैं भाई साहब। बच्चे दूर से आपको दिख जाए, बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, एक आ गया फिर से वो अल हबीबी वाले मूड में कि आप इतना अच्छा पढ़ाती कि बिल्कुल क्लियर हो जाती। अल हबीबी इधर आ जा, ठीक है, कम थोड़ा मस्ती कर। तुम लोग जो है ना बहुत मस्ती कर रहे हो आजकल, कम कर लो। चलो बेटा, तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख ले। क्या तो लिखना, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम, व्हेन लाइट passes through a medium in which teeny particle, ठीक है, when a light passes through a medium in which teeny particle are suspended, सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब वहां पे मौजूद हो रहा है, टीनी टीनी पार्टिकल सस्पेंडेड है। whose size are of the order of wavelength of light, ठीक है, whose size are of the order of wavelength of light, then light on striking these particles, then light on striking these particles and deviated, मतलब स्ट्राइक करता है और अपने पाथ से क्या हो जाता है? डेविएटेड, एंड deviated in different direction, this phenomena is known as scattering of लाइट। क्या रहा हो भाई? सिंपल मैंने आपको लिखवा दिया कि जब प्रकाश की किरण माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में मौजूद छोटे कण जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम में होता है। जब प्रकाश की किरण माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में मौजूद छोटे कण जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम में होता है,
उनसे उनसे नजरे जो मिली रोशन सितारे हो गई। टेनेने, इसके बाद म्यूजिक बजता है ना। उनसे, देख लेना यार, उनसे सही लिखा हूं ना मैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्रम में होता है। उनसे टकराने के बाद प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को इसी प्रक्रम को या प्रक्रिया कह लो को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है? मुझे अगर मिले प्लेनेट, अरे क्यों जाना है यार फालतू में मेजमारी करना, मुझे नहीं शौक है किसी प्लेनेट पे जाने का। अरे यहाँ सही है, मुझे तो किसी देश में भी जाने का शौक नहीं, इंडिया सही है। बस पैसा थोड़ा सा और अच्छा सा आ जाए, बढ़िया से जिंदगी थोड़ा रहे, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लिया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए, बस काफ़ी है। पढ़ाया जाए, मुझे पढ़ाने में मन लगता है। मेरी वो प्रोफेशन ही नहीं थी, वो प्रोफेशन रहता तो कहीं ना कहीं मैं उसको फॉलो करता। तुम्हें पता नहीं होगा, तो मैं जब रियल बता रहा हूँ कि जब मैं 10th में था या 8th में था, तो मुझे 4th की 5th की क्लास में टीचर्स जो है, जब खाली नहीं जैसे टीचर नहीं रहते हैं तो उनमें भेज दिया जाता था, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता था। मैं अपने दोस्तों को भी बैठा के एग्जाम टाइम में मैं खुद गाना पढ़ता था, उन्हीं को पढ़ाता था, जितना आता था उतना ही। मुझे बड़ा शौक था। मैं कॉलेज में भी इवन जब कॉलेज में था, तो जब सेकेंड ईयर में था तो मैं फर्स्ट ईयर में जाकर मैकेनिक्स वगैरह पढ़ाता था, फिजिक्स वगैरह पढ़ाता था। हमारे एचओडी जो थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो भेजते थे, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा सही था। सही क्या था, शुरू से करते करते चीजें अच्छी हो जाती, इसीलिए जब मैं टीचिंग में उतरा तो बहुत कम समय में ठीक ठाक ओहदा पा लिया। यहां तक क्लियर है? उनसे नजरे जो मिली रोशन सितारे हो गए। बहुत बेहतरीन गाना है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर बेटे? समझाने का तरीका होता है टीचर के पास। देखो, टीचर का एक ही कला होता है, समझाने का। बस नॉलेज वो थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है, लेकिन समझाना अच्छा से होता है। यानी कि मैं अगर प्रकाश का प्रकीर्णन समझाऊं तो अधिकतर बच्चों को वो चीजें दिखे, वही टीचिंग है। टीचिंग का मतलब नॉलेज नहीं होता, कभी ये दिमाग में मत रखना। टीचिंग का मतलब होता है वे ऑफ डिलीवरी। वे ऑफ डिलीवरी यानी कि जिस वे में मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूं मटेरियल को, ये है टीचिंग। नेक्स्ट चले तो अपनी बात पे। तो बेटा यहां पर एक रेलेंस लॉ आता है, ठीक है, रेलेंस लॉ, तो उनको भी देखना जरूरी है भैया। रेलेंस महोदय ने स्कैटरिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने इसमें बताया था कि जो चीजें होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। तो इनको भी थोड़ा देख लें, इनको भी जो है सम्मान दे दिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। आ जाइए फिर। चले,
चले बेटे आ जाइए। तो थर्ड नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्या, तो आप डालिए रे ले लो, हेडिंग डालिए, हेडिंग डाली। ठीक है बेटा, जल्दी से डालो। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट बताया था किसके बराबर होता है। तो इन्होंने बताया था किसके बराबर बेटा, बस एक लॉ याद रखना। इन्होंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी कि कौन से प्रकाश की? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताए थे। किसके बारे में? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के बारे में। क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि जो ये स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये शायद विवेक राय सर का होगा, देख लो, दे देना मैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ की पावर 4 के, यानी 1/वेवलेंथ की पावर 4 के, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये लॉ दिया था किसने? रेलेंस। तो उनके नाम पर ये लॉ समर्पित। बस इतना याद रखना कि जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट के, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट के, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके समानुपाती है? तो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके बेटा। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल याद रखिएगा ये बात। अब दो चार थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। चले, बिल्कुल आप लोग के लिए प्रार्थना बिल्कुल किया जाएगा। वैष्णो देवी जाएंगे। अब तो थोड़ा सा चढ़ने में भी बड़ा दिक्कत होती है भाई साहब, तो मैं बता नहीं सकता, एक बहुत हंसी वाली बात हो जाएगी, लेकिन नहीं बताऊंगा वो। ठीक है, वो नहीं बताऊंगा। चलो आगे नेक्स्ट आप जो है इसके वो देखिएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं लिखवा दे रहा हूं आपको उसके बारे में, जैसे जितने भी डेंजर सिग्नल, अच्छा लिखवाया है उन्हें ये तो, हाँ देखो डेंजर सिग्नल्स कैसे होते हैं? रेड। क्यों होते हैं? कारण क्या है? तो बेटा कारण ये है कि लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है ये, यानी कम प्रकीर्णित होती है, कम, ये तो लिखवाया ही प्रकीर्णित। अच्छा थोड़ा सा ये आर यहां से हटा लेना, आर नहीं मतलब वो र, कम प्रकीर्णित होती है, जिससे दूर से ही दिख जाता है, जिसके कारण दूर से लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका कौन से होते हैं? तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, आसमान का नीला दिखाई देना, यह भी स्कैटरिंग के कारण है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, तो आसमां नीला, आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक है, किसके कारण? स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ओह ठीक है बेटा, ड्यू टू मतलब नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज है।
sun appears reddish, sun appears reddish in morning and evening. ठीक है, सूर्य जो है सुबह एवं शाम को कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। किसके कारण? ड्यू टू लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सब स्कैटरिंग के कारण है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना वहां से, अगर मैं कहूं कि एस्ट्रोनॉट देखते हैं जब स्पेस से, अगर आप स्पेस से देखोगे आसमान को तो काला दिखाएगा। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग होता ही नहीं है। आसमान से अगर आप स्पेस से देखोगे तो वहां तो वैक्यूम है, वहां तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, वहां पर तो चीनी पार्टिकल है नहीं, तो वहां पर तो लाइट स्कैटर्ड होगी नहीं। तो वहां पर जो आसमान दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? वहां पर जो आसमान, क्योंकि टोटल लाइट पास हो जाती है, तो वहां पर जो आसमान दिखाई देता है वो आपको कैसा दिखाई देता है? वो आपको ब्लैक। कैसा? ब्लैक। तो यहां पर ये भी कह सकते हो स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट, स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट फ्रॉम स्पेस। तो ये भी लिख सकते हो, कई होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं सर। यहां तक क्लियर है क्या बेटे? अच्छा, बता ही दें। इससे पहले जैसे यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार, सभी लोग एक बार क्लियर मैसेज दे देंगे। हुआ क्या? तुम लोग को चलो एक किस्सा भी सुनाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटा ह्यूमन आई, मानव आंख। ठीक है, यहां पर खत्म। रे ऑप्टिक्स खत्म बेटा, रे ऑप्टिक्स फिनिश। यहां से अगर मैं कहूं तो क्या हो गया? रे ऑप्टिक्स फिनिश। अब थोड़ा सा अगर कोई डाउट होगा रे ऑप्टिक्स में तो आप पूछ सकते हो। तो 5 मिनट का समय जो है 10 मिनट का रे ऑप्टिक्स के डाउट के लिए। ठीक है, तो वो आपको पूछ सकते हो। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के यहां पर फिनिश। ठीक है, अब चलेंगे हम ह्यूमन आई पर, मानव आंख पर। ठीक है बेटा, अभी तुरंत 5 मिनट बाद चलेंगे, 10 मिनट बाद। ठीक है, अब सुनो हुआ क्या। इससे पहले जब हम बुक लॉन्च किए थे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर का, तो लॉन्च करने से पहले मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था। ऑफिस विजिट ही था, मतलब यहां से दुआएं थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। नया क्षेत्र में उतर रहे थे हम, तो हमें मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं माता रानी का हमारे पे आशीर्वाद रहता है। एग्जामपुर पे कहीं ना कहीं इतना जल्दी बढ़ने का कारण भी वैष्णो देवी की ट्रिप ही थी। ठीक है, जब हम लोग नए ऑफिस में शिफ्ट कर रहे थे, जब ये वाला छोटा ही ऑफिस है लेकिन उस समय जो है हम एक कमरे से पढ़ा रहे थे, एक कमरे के बाद जो है ये ऑफिस पे शिफ्ट कर रहे थे तो वैष्णो देवी गए। उसके बाद फिर जब बुक लॉन्च किए तो वैष्णो देवी गए। ये हमारी तीसरी ट्रिप होगी वैष्णो देवी की 3 सालों के अंदर, यानी हर एक साल कहीं ना कहीं वैष्णो देवी एक बार हम पूरे स्टाफ के साथ घूम आते हैं। तो जब इस बार गया था मैं लास्ट वाले टर्म में, तो हमारे साथ एक सर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वैसे तुम पहचानोगे नहीं, दूसरे फैकल्टी। तो इधर से क्या हुआ कि हम चढ़ते चढ़ते जो है हम दोनों लोग थक गए पूरे अच्छे तरीके से। ठीक, पूरे अच्छे तरीके से थक गए थे। अब उतरने का जो है ना हिम्मत नहीं हो रही थी, और इतना समझते हो बहुत ऊंचाई पे चढ़ना होता है, तो और ऊपर से वजन भी इस समय थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, और वो सर मुझसे भी ज्यादा भारी, तो वो भी थक गए। कहे विवेक सर सुनिए ना, बिहारी के थे, अरे सर सुनिए ना। बोले क्या हुआ सर? गुरुजी थक गए हैं एकदम, चलिए ना घोड़ा पे चढ़ के चलते हैं, घोड़े से उतरेंगे। हम कहें कि अरे गुरुजी चलिए धीरे धीरे उतरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ बैठ के उतर लिया जाएगा, क्या ही दिक्कत है। तो कह रहे अरे ना गुरुजी, अरे 1500 रुपया लेगा, आप बैठ के तुरंत 1 घंटा में नीचे पहुंचा देगा, कह रहा है। हम कहें कि चलिए अगर आपका इच्छा है चलिए चलते हैं। तो हम घोड़ा पे जब बैठे तो घोड़े की जो सीट थी ना वो बहुत टाइट, बहुत रफ,
और जब घोड़ा पहाड़ों पे चल रहा है ना तो आप जो है एकदम आगे पीछे ऐसे डोलोगे, ठीक है, हिलते रहोगे आप। देखते ही दौड़ता है तो आप भी पूरा टकबक टकबक करते हो। और उसकी सीट बहुत गंदी, और ऊपर से उसका जो पैर ऐसे मोड़ने वाला था ना, ये बहुत ऊंचाई पे ऐसे मोड़ना था और आगे की तरफ लगा के रखना था, क्योंकि पहाड़ पे ऐसे उतर रहा है तो आप आगे की तरफ झुक के ऐसे रहोगे। अब मैंने तो भाई शुरू में ही देख लिया स्थिति। मैंने जब 3-4 बार ऐसे हुआ ना तो मैंने देख लिया कि भाई साहब गड़बड़ होने वाला है। क्यों गड़बड़ होने वाला है? क्योंकि भाई साहब नहीं बचने वाला कुछ भी। तो मैंने क्या किया कि मैंने कंबल रखा हुआ था मैं बैग में, बैग ऐसा ही पिट्ठू बैग रखा था, उसमें कंबल था। मैंने उस कंबल को उठाया, सीट पे लगा लिया पीछे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स मेरा जानते हो, फ्रिक्शन मैं जानता हूँ फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से, तो मैं जानता था कि फ्रिक्शन बहुत गंदा लगने वाला है। तो मैंने कंबल जो है लगा लिया नीचे, लेकिन वो टीचर बेचारे नहीं लगाए, था भी नहीं कंबल वगैरह। तो मैंने कंबल लगा लिया तो मैं तो बच गया, मेरे केवल पैरों में दर्द थे क्योंकि वो पैर ऐसे लगाए हुए बल लगा के। लेकिन जब वो टीचर उतरे, 1.5 घंटे में नीचे पहुंचाया, जब उतरे तो एक तो चला नहीं जा रहा, हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद जैसे वो रूम पे पहुंचे, रूम पे पहुंचने के बाद वो बेड पे जैसे ऐसे बैठ रहे हैं ना, बैठने के बाद तुरंत खड़े हो जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो पता चला कि पूरा जो है पीछे से फ्रिक्शन के कारण पूरा जो है घाव हो गया था, छिल गया था पूरा एकदम। तो उसके बाद से एक चीज हुआ कि भले ऊपर से कूद के मर जाओ, लेकिन उसके बाद वो पूरी गाड़ी में बैठ के आए हमारे साथ, पूरी स्कॉर्पियो में ऐसे बैठ के एकदम ऐसे करके ऐसे लेट के आए बेचारे। बैठा भी नहीं जा रहा था और पिछले मतलब 5-6 दिन तक उनसे सही से बैठा नहीं गया। वो बैठते थे तो तकिया लगा के बैठते थे, सोफे पे बैठते थे। तो ये जो है, तो ये तुम लोग के लिए भी हिदायत है कि वैष्णो देवी जाना तो कभी घोड़े पे मत बैठना उनके। वो घोड़े जो होते हैं ना, वो सीट उनकी बहुत कड़क होती है यार, वो बहुत गड़बड़ कर देती है, घाव कर देती है एकदम से, ठीक है। तो ये कहानी थी जो मैं नहीं चाहता था तुम्हें सुनाना, ठीक है। चलो अब जो है तुम लोग पूछ सकते हो। अब आप लोग जो है टॉपिक से जो भी डाउट है एक बार डाउट पूछ लो यार, मजाक हटाओ अब। तो इस बार जो है ना आ जाओ, चलो अब आ जाओ, टॉपिक पूछो। कितने समय में हमारी आंखों पर पड़ती है? सर सूर्य की किरण की, हाँ सुनो, एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का किरण पृथ्वी तक आने पे कितना समय लगता है? सूर्य के किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कोई बताएगा आपसे? कितना लगता है बेटा, कोई बताए? लेकिन फिजिक्स पढ़ने का यही फायदा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए पहले। सभी लोग जा रहे हैं बेटा, ठीक है। कितना लगता है बेटा? बिल्कुल, कितना? ऑलमोस्ट 8 मिनट। देखो कितना लगभग आपका जो है बेटा 500 सेकेंड लगता है। कितना? 500 सेकेंड। कितना बेटा? 500 सेकेंड। और इसको जब मिनट में बदलोगे तो 8 छक 48 और 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट हो जल्दी से एक बार पूछ लो। सर बरसाने वाले बादल व्हाइट क्यों होते हैं, मतलब कैसे होते हैं?
तो व्हाइट ही होते हैं। इसमें कोई वैसा कारण नहीं है। सूर्य की किरण आंखों पर पड़ने पर दर्द क्यों होता है? जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ लाइट अगर आप अपने आंखों पर डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा आइरिस ओपन हो जाएगा, सॉरी पूरी आइरिस एकदम बंद हो जाएगी, एकदम ऐसे हो जाएगी, ऐसे कर लोगे आंख एकदम, क्योंकि आपको एकदम बहुत कम लाइट चाहिए होती है रेटिना पर बनाने के लिए इमेज। और तुम देख रहे हो कहाँ भाई साहब, वो पूरा प्रकाश का सोर्स ही है, अर्थ का क्या पूरा कह सकते हो पूरा एटमॉस्फेयर का वो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है एक तरह से, उस पे देख रहे हो यार, क्या ही मतलब बनता है। सर जब हम सन को देखते हैं उसके बाद धुंधला क्यों दिखाई देता है? हाँ, जब सन को देखे आप तो आपका क्या हुआ कि आइरिस बहुत क्लोज हो गया। अभी मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई, तो आप लोग इसके बारे में देखोगे कि आपका जो ये आपका वो है आइरिस पिपिल है, वो क्या हो गया, पुतली, और उसके बाहर जो आइरिस है, आइरिस क्या होता है, जितने भी ये काला नीला आंख को दिखाई देता है ना, जो पार्ट जो आपको काला भूरा, भूरा आंख वाला, नीला आंख वाला ऐश्वर्या है, तो ये जो होता है आइरिस होता है, वो क्या करता है, विंडो का काम करता है। विंडो जैसे ज्यादा खोलोगे तो पूरा प्रकाश अंदर आएगा, कम खोलोगे तो कम प्रकाश आएगा। तो आपके मानव आंख के लिए जो है ना फिक्स्ड लाइट होती है कि उतना अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर अंदर कराना है, उसके बाद नहीं कराना है। तो जब आप देख रहे हो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ और बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, तो आपका आइरिस एकदम क्लोज हो जाता है, एकदम प्यूपिल एकदम छोटू सा दिखाई देता है, इससे एकदम ऐसे ऐसे आंख लग कर लोगे, समझ गए, एक से एकदम आंख चुंगिया लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है। आइरिस को क्लोज करने के बाद भी आपको ऐसे अपने भवों को भी क्लोज करना पड़ जाता है। अब वो एकदम क्लोज हो गया है, अब उसके बाद तुरंत हटा के दूसरी जगह देख रहे हो, अब यहां से एक्सेस ऑफ लाइट नहीं आ रहा है, अब वहां से आपकी धीरे धीरे जो है आइरिस क्या होंगी, आइरिस धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ लाइट को ज्यादा इंटर कराना चाहेगा, ज्यादा इंटर कराना चाहेगा, ज्यादा इंटर कराना चाहेगा, तो आइरिस धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो धीरे धीरे आपको जो है वो साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन कुछ देर के लिए धुंधला, क्योंकि लाइट अभी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कुछ देर के लिए ब्लर, और उसके बाद जो है फिर आपको साफ दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए जो कभी प्रकाश में से अंधेरे में आते हो ना, तो तुरंत नहीं दिखाई देता है, थोड़ा समय लगता है। तो अभी आगे मानो ह्यूमन आई पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। विक्षेपण बताया, वर्ण विक्षेपण बताया नहीं था प्रकाश का, जिसमें आपका प्रिज्म से व्हाइट लाइट रे जा रही थी तो 7 रंगों में बढ़ जाती थी। विवग्योर, वहीं से तो विवग्योर मिला हमें, वहीं से तो हमने वेवलेंथ देखा लाइट्स की, कलर की। अरे सामने कोहरा है, कैसे साफ दिखाई देगा? अब मैं कहूंगा कि सर आप अपने आंखों के सामने मोबाइल ले लेते हो, रख लेते हो, तो क्यों नहीं दिखाई देता है? जाहिर सी बात है, आंखों के सामने मोबाइल रख लोगे, कहां से दिखाई देगा? कोहरा पूरी तरह से भरा हुआ होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक नहीं आ पाती है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सामने कोहरा है ना बेटा, सामने एक चीजें है ना, वो कैसे आपको दिखाई देगा? अब ये तूफान के समय सर ये क्यों हो जाता है? पानी की, जब पानी में हम डूबते हैं तो जो है सांसें क्यों फूलने लगती है? ये सब कोई क्वेश्चन है? अगर कम से कम क्वेश्चन पूछा करो तो सही वाला पूछा करो। लेंस से बेटा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। लेंस से रिफ्रैक्शन देखा नहीं, मीडियम चेंज हो रहा है ना, लेंस ग्लास है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन। देखो रेड ज्यादा दिखाई देगा, सुनो, फॉग लाइट को येलो, मैंने बताया नहीं यहां पर कि फॉग लाइट के लिए पूछ रहे हो कि सर रेड ज्यादा दिखाई देगा या येलो? तो बेटा देखो फॉग लाइट वाइट येलो हम इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसी गाड़ी में ब्रेक के लिए रेड कलर हमने लगाया है। रेड तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन रेड का मतलब होता है स्टॉप। अगर रेड सिग्नल पीछे वाली गाड़ी को दिखेगा तो गाड़ी रोक देगा, चलेगी थोड़ी ना। तो इसीलिए फॉग लाइट को जो है येलो बनाया गया, क्योंकि आपका स्टॉप सिग्नल ज्यादा जरूरी है। तो रेड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उसके बाद देखो वेवलेंथ का सब खेल है, जिसका ज्यादा वेवलेंथ वो कम स्कैटर आउट होगा, वो दूर तक दिखाई देगा, जिसका वेवलेंथ कम वो स्कैटर्ड ज्यादा होगा, तो वो नजदीक तक ही, मतलब दूर तक नहीं दिखाई देगा, ठीक है, फैल जाएगा वो। तो यहां पर आपका ये होता है बेटा, तो येलो इसलिए हम फॉग लाइट के रूप में यूज करते हैं। अब बताइए,
सर ऑप्टिक्स से बेटा कितना क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलती कुड़ी सी, सर कुत्ते की आई पावर हमसे ज्यादा होती है क्या? अरे क्या पूछ रहे हो तुम लोग, क्यों रुलाने पर लगे हो यार मुझे? अरे कहा क्या पूछ रहे हो हैं? पूछ क्या रहे हो ये बताओ मुझे, पूछ क्या रहे हो? सब कुत्ते की, ओ भाई, ओ मारो। सर इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेना, कमेंट हट गया, इसमें कमेंट लगाना, ठीक है? तो यहां पर मतलब थोड़ा लॉजिकल पूछो यार। कुत्ता हमसे ज्यादा देखता है कम देखता है यार, कभी नहीं सोचा है, मुझे नहीं लगता कोई फिजिक्स का टीचर कभी नहीं सोचा होगा। और उसके बाद मान लो कुत्ते का पता करके कल मैंने बता दिया, तो तुम पूछोगे सर कुत्ता क्या बता दे, बिल्ली का बता दो। अरे कुछ भी, एग्जामिनर जिस दिन ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा ना बेटा, घर बैठ जाओगे, याद रखना। जिस दिन एग्जामिनर ने तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, उस दिन तुम्हें तय है कि तुम घर बैठ जाओगे, ठीक है? एक एग्जाम ना निकलेगा, 0 नंबर पाओगे बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर तुमसे पूछने लगा। जैसा क्वेश्चन तुम हमसे पूछ रहे हो, गलती से एग्जामिनर पूछ देना बेटा, तो आप जो है घर बैठ जाओगे, खट से घर बैठोगे, ज्यादा दूर भी नहीं। तो चिंता ना करो, थोड़ा सिलेबस की चीजें पूछो जो हैं। अब एकदम कुत्ते बिल्ली का रिसर्च नहीं किया हूं मैं, ठीक है? आंखें खुली हो या हो बंद। सर सांड और मुर्गा की लड़ाई में सबसे पहले कौन दिखेगा? सबसे पहले तू दिखेगा, क्योंकि वहां गधा भी है और वो तू गधा है। चलो चलो चलो, यहां तक क्लियर है। आगे पढ़ोगे जो भी चीजें बची हैं। अब सुनो, यहां के बाद जो तुम लोग कई टॉपिक का नाम बता रहे हो, कई टॉपिक का नाम बता रहे हो, रेनबो डिस्पर्सन आपको मैंने बताया, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, और दूसरा डिस्पर्सन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभक्त होता है, बताया है मैंने, ठीक है? सुनो, अब जो है जितने कुछ टॉपिक्स के आप लोग नाम बता रहे हो, तो वो जो है वेब ऑप्टिक्स में है। अब जितने टॉपिक्स के नाम बता रहे हो ना अगले, वो सब किसमें है? वेब ऑप्टिक्स में है। तो जब वेब ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा, जब वैसे वो आपके एनडीए के सिलेबस में नहीं है, वो आपके नेवी और कोस्ट गार्ड और आपके इनके क्या कहते हैं, नेवी, कोस्ट गार्ड और आपके एयरफोर्स के सिलेबस में। एनडीए के सिलेबस में वेब ऑप्टिक्स नहीं है। तो अभी जो है मानव आंख पे पढ़िएगा, आइएगा और थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बेटा होता क्या है मानव आंख। कोई बताएगा आप में से? जल्दी से आप लोग बताइएगा। आंख बंद कर लेते हैं तो क्यों नहीं दिखाई देता है? चले, अब चलो, अब नो कमेंट, आ जाओ अब टॉपिक पे। हो गया, अब मजाक जितना करना था वो कर लिया। मानो आंख आज खत्म करना है कैसे भी, मुझे नहीं होगा तो फिर बवाल हो जाएगा आज, पहले बता दे रहा हूं। फिर मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा अगर मानो आंख आज खत्म नहीं हुआ तो। ह्यूमन आई मुझे खत्म कर देना आज, मानव आंख को खत्म कर देना आज, मतलब आंख को खत्म नहीं करना है, मानव आंख को पढ़ा के खत्म करना है, ठीक है? तो जल्दी से बताइएगा मानव आंख होता क्या है, कोई भी एक।
चलिए सबसे पहले एक पिक्चर डाउनलोड कर लूँ, तब तक तुम लोग बताओ क्योंकि वहां पे समझाने में आराम रहेगा मुझे। मानो आंख, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, टा 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 टा, टी 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 टी। या इसमें सब है क्या? बिल्कुल हमारी काम की लगभग सभी चीजें। पीपल है, हाँ है, हा हा हा, इसी को डाउनलोड करते हैं, हा हा। कॉपी इमेज, कॉपी से नहीं होगा, यहां से क्या करना पड़ेगा? सेव, सेव इमेज। कहां सेव हो रहा है? डेस्कटॉप पे। चलो भैया डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब आ जाओ, यहां पे हमने क्या कर दिया? इंपोर्ट, इंपोर्ट क्विक एक्सेस, आ गया आंख। चलिए अब थोड़ा सा मुझे एक बार आप लोग को ये बताना है कृपया करके, क्या आपको ये आंख साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये आंख साफ साफ दिखाई दे रहा है? सर एक बार मुझे ये क्लियर करिएगा कि इस पे लिखा हुआ डायग्राम सही से नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको साफ कर दीजिए, मुझे काला करके। मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं, मैं अपने स्मार्टनेस को खोने के लिए तैयार हूं। चलिए यहां तक अब सही सही बताओ, ये क्लियर दिखाई दे रहा है जो पीछे लिखा हुआ है? फिर मैं समझाना स्टार्ट करूं। ब्लू, सुनो क्या होता है भोज, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि सर लाल के अलावा कोई और क्यों नहीं दिखाई देता और आसमान ब्लू के अलावा क्यों नहीं दिखाई देता, ये जितना भी आप देखो ब्लू के अलावा ही दिखाई देता है। मैंने क्या कहा? ब्लूइश होता है वो, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब सेम दिखने वाले रंग है, ये सब का मिक्सचर हो जाता है, ये सब जो है स्कैटर्ड होके सबका मिक्सचर हो जाता है। ये सब एक तरह से अगर मैं बोलूं तो देखो, ये तुम्हारा हो गया क्या? ये वॉयलेट हो गया। अब सुनो, ये आपका इंडिगो हो गया, और सुनो ये आपका ब्लू हो गया। ये सब कम वेवलेंथ वाले हैं। अब इनमें अंतर तुम्हें स्पष्ट आ रहा है? नहीं, ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तो ब्लूइश हो जाते हैं, नीले रंग का हो जाते हैं। जैसे येलो, ऑरेंज और रेड क्या है? ये क्या सूर्य के प्रकाश प्योर रेड होती है ना, नारंगी तरह की हो जाती है। ऑरेंज, रेड, येलो ये सब मिक्स हो जाते हैं, ये सब आ जाते हैं यहां तक, तो रेडिश हो जाता है, रक्ताभ लाल हो जाता है, प्योर लाल नहीं होता। तो ये होता है यार, ऐसा कोई एक रंग नहीं दिखता, इन सब का मिक्सचर होता है। ठीक है, आ जाओ। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? नो सर, यस सर। अबे एक बोलो, या तो यस बोलो या नो बोलो। थोड़ा सा जूम कर दें, पक्का बक पूरा सही बात है। थोड़ा और जूम कर दें। चलिए भाई, आपकी बात को हम काटेंगे थोड़ी ना। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, जूम का ऑप्शन तो होना चाहिए था। यहां से तो आएगा ही, तो ये तो पूरा जूम कर देगा। कोई नहीं, ये भी बलिदान देने के लिए तैयार है। चलो अब तो दिख रहा होगा। अब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मोबाइल की थोड़ा सा वो कैपेसिटी बढ़ा लो, थोड़ा सा मतलब उसका वो बढ़ा लो, पिक्सल बढ़ा लो। ये मानो आंख को यहां से मिटाना पड़ेगा। ह्यूमन आई,
ठीक है, अब इनमें कुछ पार्ट्स आपके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, उनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मानव आंख क्या होता है? ठीक है, चलो वो साफ में वर्ड लिख दूंगा। चले बेटा, चले सुनिए, मानव आंख क्या है? तो याद रखिएगा, ह्यूमन आई जो है ना, एक नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है। नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, यानी क्या है? प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र। क्या है बेटा? ये एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशीय, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। और ये क्या हेल्प करता है बेटा? तो ये हेल्प करता है हमें किसी ऑब्जेक्ट को, ये कैमरे की भांति बिहेव करता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये जो है ना, कैमरे की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? कैमरे की तरह। और ये क्या करता है? हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। किसी वस्तु को हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? बोलिए, यहां तक क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया मानव आंख के बारे में। मानव आंख क्या है? तो एक आपका नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है, एक प्रकाशीय जो है यंत्र है, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या करता है? ये ह्यूमन बींग्स को देखने में सहायता प्रदान करता है। यह किसके भांति व्यवहार करता है? कैमरे की भांति। कैमरा जैसे हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है, देख के, और वो मेमोरी में भेज देता है स्क्रीन पर, वैसे ये तुरंत इमेज बनाकर रेटिना से, और रेटिना से नर्व से जो है माइंड पर भेज देता है। ओह वाओ, मैंने यहाँ सामने कैमरा देखा, ओह वाओ, यहाँ पतले से जो है, दुबले से है, सूखे हुए हमारे एडिटर सर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा वाओ, बोर्ड पे ये कितनी सुंदर आंखें हैं, मतलब ये सब देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है बेटा, तो ये तो मानव आंख के बारे में हो गया। ओके, क्लियर है? साफ दिखना चाहिए अक्षर। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो, मेन पार्ट बता दे रहा हूं, नहीं भी दिख रहा होगा कोई, सुनिए, मैं हूं तुम्हारा भाई, जिंदा है। ठीक है भाई, आ जाओ, सुनो, यहां पर ये क्या होता है? आई लीड होती है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये जिस पे बालें होती हैं, ये वाली जो पलकों पे बिठा के रखेंगे। ठीक है, तो ये पलके जो होती है ना, उसमें आई लीड उसे कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो ये होता है आईब्रो, जिसको जो है आदमी जो है इसे बहुत सुंदर बना के रखता है। आजकल लड़के भी आईब्रो बनवा रहे हैं, धिक्कार है ऐसे लड़कों पे। थू आथू, ठीक है, तुम लोग भी कर दो आ थू, ऐसे लड़कों पे जो आईब्रो बनवा रहे हैं आजकल, मैंने देखा है। पहले क्या होता था, आईब्रो जिसका ये पास चिपका हुआ होता था ना, उसको माना जाता था कि पैसे उसके पास ज्यादा होंगे, जो इनके आईब्रो चिपके हुए होते हैं, मतलब हमारी तरफ कहावत थी। तो हम आज तक उसी ख्याल में, आज तक आईब्रो को कोई, मान लो कभी मैं जाता हूँ सैलून वगैरह में, तो कहता है सर आईब्रो बना दो, मैंने कहा छूना भी मत, ये सब मेरे पैसे हैं। एक आईब्रो उखाड़ा मतलब एक पैसे, मेरा मतलब 1-2 करोड़ का चेक जाएगा, वो समझ गया? आईब्रो नहीं हटाना इसको ऐसे ही रहने दे। ठीक है, तो आईब्रो भी बनवाते हैं आजकल भाई। ये आपका आईब्रो हो गया, जो ऊपर वाला जो ये वाला है, ये वाला आईब्रो हो गया बेटा। ये आपका आईलिड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो है स्क्लेरा है, ये वाला, यहाँ पर जो आपकी भाग होती है लालाओं पर जो दिखता है वो चीज है, ये आपका स्क्लेरा है। ठीक है बेटा, जो आपको दिख रही है।
ये जो दिखती है ना ये वाला, ये आइरिस होती है। ये आपको दिख रही है जो बेटा, ये आइरिस, आइरिस है, आइरिस। इसी को मैंने बड़ा में लिखा है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये वाला भाग, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, जो आपको कई रंगों की दिखाई देता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो कई रंगों के दिखाई देता है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, ठीक है। कई लोग आजकल लेंस लगवा रहे हैं, देखते हो, जितने ये जब से टिकटॉकर आए हैं ना, लेंस की कीमत घटा दी है। ये जब से ये टी टू करके एकदम आंखें चमका के बनाते हैं वीडियोस, तो इन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने क्या कर दिया बेटा, उन्होंने लेंस का दाम गिरा दिया है। वो आंखें नहीं हो जाती है, नीला हो जाती है, लाल हो जाती है। एक तो भगवान बना के भी दिए वो अलग, एक इंसान अपने तरफ से बनाने लगता है। कोई तो साला इसमें आग जला देता है, कई लोग तो इसमें आग जलाने लगते हैं, आग की तरह आइरिस बना रहे हैं, मतलब लेंस का कलर वैसा कर दे रहे हैं। तो जो ये कलर होता है ना बेटा, जैसे हमारा आंख काला दिखाई दे रहा है, किसी का नीला दिखाई दे रहा है, किसी का लाल दिखाई दे रहा है, किसी का भूरा दिखाई दे रहा है, तो वो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। यहां पर मिड में देखोगे ना, तो एक बिल्कुल जिसका नीला भी होगा, जिसका काला भी हो, जिसका कैसा भी हो, बीच में ये पार्ट जो होगी ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये काला ही दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और इसे जो है ना विंडो भी कहते हैं। यहीं से प्रकाश जो है इंटर करती है हमारे, मतलब यहीं से अंदर की तरफ प्रवेश करती है, ठीक है। अब यही देखोगे ना, तो आइरिस एक तरह से विंडो का काम करता है, प्यूपिल को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बाहरी भाग के बारे में हमने देख लिया। अब आ जाओ, आंखों में जो ये सबसे बाहरी आवरण होती है ना, ये वाली व्हाइट वाली जो दिखती है, सबसे बाहर देखोगे ना अपनी आंखों में, तो एक लेयर है। वो लेयर क्या है बेटा, हाँ, जिनका भूरा होता है वो बहुत चालाक होते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वो फिल्टर लगाते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने सोचा कि लेंस ही लगा के चेंज करते हैं। अच्छा, वो फिल्टर भी आता है क्या इसका, ओ भाई ऐसा भी है, देखो। तो ये जो सबसे बाहरी भाग होती है ना आंखों में, सबसे बाहरी भाग, यहां पर जो एकदम व्हाइट वाली जो आपको एक पतली से ना परत दिखाई देगी आंखों में। कभी किसी का आंखों में जाके ध्यान से, अभी जाओ मम्मी के पास, मम्मी के आंखों पकड़ लो, ऐसे कर लो, सुनो, मम्मी को आंखों को जाओ, तुम्हें अभी मैं बता रहा हूं फिजिक्स सीखना है तो भाई बेटा करना पड़ेगा, या तो पापा के, दोनों में से जो सख्त हो उनके पास जाना, ऐसे उनके आंखें करके ऐसे कर देना। कहेंगे अरे क्या कर रहा, तो कहना पढ़ रहा हूं मैं फिजिक्स, अभी डिस्टर्ब ना करो, मुझे कार्निया देखना है। और ना दिखे तो ऐसे उंगली के नेल जो है ना उनके आंखों पर ऐसे एक बार कर देना, उससे थोड़ा सा लेयर हिलेगा, जैसे ही लेयर हिलेगा ना तो आपको कार्निया दिख जाएगा। फिर वो भी दिखा देंगे तुम्हें कार्निया, वो फिर तुम्हें बहुत कुछ दिखाएंगे। मम्मी तो चप्पल से जो है ना क्या क्या ना दिखा दे। तो यहां पर ये होता है बेटा कार्निया। कार्निया देख लो, थोड़ा सा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं, कार्निया, ठीक है, ये होता है कार्निया, ठीक है बेटा। जो ये सबसे बाहरी भाग, ये वाला, ये जो व्हाइट वाला भाग दिख रहा है आपको, ये व्हाइट वाला जो ये वाला, ये पूरा भाग दिख रहा है, ये वाला, ये सबसे बाहरी भाग होता है कार्निया, ठीक है बेटे, ओके। ये यहां पर ये क्या होता है, ये आंखों को यहां पर जो ये पकड़ा हुआ है ना, ये मांस, यहां पर थोड़ा सा सर क्लियर एकदम है क्या, मुझे मजा नहीं आएगा फिर अगर, हाँ क्लियर तो है बेटा। अभी कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए जो है ना थोड़ा अच्छे मूड में देख लेना, मतलब जितनी हाईएस्ट आपकी पावर है ना उसकी देख लेना 15 मिनट के लिए, केवल फिगर के लिए, फिगर को समझने के लिए, ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये सैलरी मसल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सैलरी मसल्स, CILIARY, सैलरी मसल्स। ये क्या करते हैं, ये आपका देखो एक पतले पतली लाइनें हैं, इसको हम कहते हैं लिंगामेंट, लिंगामेंट कहते हैं बेटा, क्या, लिंगामेंट। ये आपकी सैलरी मसल्स हैं, ये वाला पार्ट जो ये मांस दिख रहा है, ये आपका सैलरी मसल्स है। यहां पर भी ये जो दिख रहा है ये सैलरी मसल्स है, यहां तक ये वाला, ये भाग सैलरी मसल्स का है, ये भाग सैलरी मसल्स का है। और इसके साथ एक पतली पतली ऐसी लाइनें जुड़ी हुई हैं, ये पतली पतली, इससे लेंस को एक तरह से पकड़ने का काम किया है, ठीक है। ये क्या है, लिंगामेंट, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिंगामेंट, इसे, ये जो पतली पतली लाइन है। और ये है सैलरी मसल्स, मसल्स का काम है, इसको लिख लेना लिंगामेंट। ये जो पतली पतली लाइन से ये क्या है, ये वाली लिंगामेंट, इनका काम है लेंस को पकड़ना। लिंगामेंट एक तरह से सैलरी मसल्स का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसी का पार्ट है। चलो ये आपका क्या है बेटा, तो ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला,
ये वाला भाग, ये लेंस है। कौन सा लेंस दिख रहा है बताओ थोड़ा सा मुझे। अगर आपसे पूछा जाए कि आंखों में कौन सा लेंस होता है, ये कौन सा लेंस दिख रहा है बताओ, कौन सा लेंस है बेटा, कौन सा लेंस है? जल्दी से बताओ, अरे बोलो कौन सा लेंस लग रहा है तुम्हें देखने से? ये कमेंट रुक क्यों गया? अरे आपका भी रुक गया वहां, अब चलने लगा, मेरे में रुक गया। हाँ, बड़ा सर दर्द है यार। अरे बोलो कौन सा लेंस लग रहा है? कॉन्वेक्स, बिल्कुल। तो याद रखना आंखों में जो लेंस होता है ना बेटा, वो कौन सा होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, हिंदी में अगर बोले तो उत्तल लेंस। अब सुनो, कार्निया और इस लेंस के बीच में ये एक फ्लूइड होता है, ये वाला इस पार्ट में एक फ्लूइड होता है, एक आपका कह सकते हो द्रव्य होता है। और ये फ्लूइड कौन सा होता है? तो इस पार्ट में जो यहां कार्निया और इस लेंस के बीच में ये जो फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड कौन सा है? एक्वासोमर। ये क्या होता है बेटा? तो ये होता है एक्वासोमर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्वासोमर। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं एक्वासोमर। ठीक है, एक्वासोमर। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हटाओ। इसके बाद देखो, ये जहां इमेज बनता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पर आके इमेज बनता है, इसको हम कहते हैं रेटिना। और इसके बाद यहां से इमेज जैसे ही रेटिना पड़ता है, रेटिना से सिग्नल लेके माइंड तक ले जाता है, वो नस जो होती है, इस नस को हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। और सुनो, ये पूरा एक गोलक है, ये पूरा एक गोलक है, इस गोलक में लिक्विड जो भरा होता है वो होता है विट्रस उमर। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मैं उसको डिब्बे में कर दे रहा हूं। हमें जो है आइरिस पढ़ना है, प्यूपिल पढ़ना है, बस ये इनमें दो चीज पढ़ना है हमें। ठीक है, इनमें हमें सैलरी मसल्स पढ़ना है, कार्निया पढ़ना है, आइरिस पढ़ना है, आइरिस तो हमने ऊपर टिक कर ही लिया है, लेंस हमें पढ़ना है, एक्वास उमर के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा विट्रस उमर के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में देखना है, और रेटिना के बारे में देखना है। यानी जितना भाग मैंने कवर किया है ना, उसी को देखना है। तो यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा, एक एक पार्ट के बारे में समझ ली। अब मैं एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक एक पार्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, एक एक पार्ट के बारे में। अब इसको क्या कर लिया जाए? कॉपी कर लिया जाए। तो आ जाइए अब 7वें में। ये हो गया 6ठा पेज, ये हो गया 7वां पेज। चलिए, तो थोड़ा सा मैं इसको यहां से मिटाऊं। अच्छा, अब ये हटेगा भी नहीं? अबे सुनो, कैसे नहीं हटेगा? मैं हटा के मानूंगा। अच्छा चलो, कोई नहीं, नहीं हटेगा। चलो, ये तो हटेगा यार, हट गया। हा हा हा। चलो, तो इनके बारे में हमें देखना था। आ जाओ, अब यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है क्या? एक बार बताइएगा। यहां तक एक ही पार्ट आपने देख लिया। अब मुझे एक एक पार्ट के बारे में बताना है। ठीक है, चले। अब आप लोग लो क्वालिटी पे कर लो। अब अपने मोबाइल के क्लास, मतलब अभी अपने क्लास को लो क्वालिटी पे कर लो। अब अपने क्लास को जो है लो क्वालिटी पे कर लो बेटा। अब जो है अपने क्लास को लो क्वालिटी पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लो क्वालिटी पे कर लो। आ जाओ, सबसे पहला हेडिंग डालना कार्निया के बारे में। सबसे पहला हेडिंग हम किसके बारे में देखेंगे? तो सबसे पहला हम जो हेडिंग है वो हम किसके बारे में देख रहे हैं?
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्निया। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कार्निया। कार्निया ये वाला भाग, ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कार्निया के बारे में। हेडिंग डालना कार्निया। कार्निया हिंदी में भी बेचा इसे क्या कहते हैं हम? हिंदी में भी कार्निया कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। ये क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग होता है। Why a cat not hunt a fish? मालूम ना यार, तुम क्या क्या पूछ रहे हो। क्लियर? हाँ, आई डोनेशन में हमेशा करने होता है, मैं बताऊंगा अभी। क्लियर बेटा? ऐसा करने होता है, मैं बताऊंगा अभी। क्लियर बेटा? चलो, नहीं, कार्निया को विंडो नहीं कहते बेटा, अभी बताऊंगा किसको विंडो कहते हैं। आ जाओ, सुनिए। कार्निया क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आईज, पार्ट ऑफ आवर आई, यानी एक तो सबसे बाहरी भाग होता है, याद रखिएगा, सबसे बाहरी भाग, आंख का सबसे बाहरी भाग, आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, ये तो सबसे पहले याद रखिएगा। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी क्या करता है? ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी यहां से प्रकाश जो है टकराकर तुरंत जो है आपका अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या होता है? यह आंख का पारदर्शी भाग होता है, यानी इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आवर आई। यह आंख का पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, यह आंख का क्या होता है बेटा? पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो देखना, चूंकि ये सबसे बाहरी भाग है, तो सबसे पहले जो लाइट रे आएगी वो सबसे पहले किससे टकराएगी? अगर मैं बात करूं कि जो सबसे पहले लाइट रे आएगी, मान लो प्रकाश की किरणें जो आएंगी, वो सबसे पहले कहां टकराएंगी? तो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये जो किरणें आएंगी वो कहां टकराएंगी? सबसे पहले टकराएंगी कार्निया से। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा कि दो लाइट रे स्ट्राइक फर्स्टली इन आई, लाइट रे स्ट्राइक फर्स्टली एट कार्निया, लाइट रे स्ट्राइक फर्स्टली इन कार्निया पार्ट ऑफ आवर आई। आवर आई, यानी यहां से कह सकते हो कि प्रकाश किरणें सबसे पहले किससे टकराती हैं? प्रकाश किरणें सबसे पहले कार्निया से टकराती है। ठीक है बेटा, और लास्ट भाग जो लिख रहा हूं बहुत नोट पॉइंट है, और वो क्या है? इन आई डोनेशन,
इन आई डोनेशन वी डोनेट, वैसे कर देना चाहिए ये, वी डोनेट आवर कार्निया। आंख नेत्रदान या नेत्रदान में, याद रखिएगा, नेत्रदान में कार्निया दान किया जाता है। यहां तक नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया बेटा कार्निया के बारे में पूरी चीजें, कार्निया के बारे में पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आज केवल आईज खत्म कर देना तो आज आपका जो है ऑप्टिक्स का पार्ट खत्म हो जाएगा मेरे द्वारा। एक हाँ टेलीस्कोप का बचेगा, टेलीस्कोप का मैं जो है रिटर्न पार्ट दे दूंगा। केवल 2-3 टेलीस्कोप के बारे में याद रखना है, कौन कौन सा चीजें उसमें होती हैं और इमेज कैसा होता है, क्या क्या जरूरी है, उनसे क्या होता है, बस इतना पढ़ना है। तो उसके बारे में मैं नोट्स दे दूंगा, एक क्लास भी करा दूंगा। चलो तो यहां पर आज सिलेबस हमारा ऑप्टिक्स का खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट हीट स्टार्ट करेंगे कल से, हीट कोशिश करेंगे खत्म करने का। ठीक है, एक मिनट देना बेटा। ऐप पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा बेटा। हाँ कल प्रैक्टिस करेंगे भाई, कल प्रैक्टिस करेंगे। गलती से निकल गया, मोर गलती, माई में गलती, माई मिस्टेक, सॉरी। क्लियर, चलिए बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है, हमने देखा सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में, फिर हमने देखा कार्निया के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट कार्निया के बाद, हाँ कार्निया को सुनो सुनो सुनो, एक मैंने मिस्टेक। कार्निया को क्या कहते हैं बेटा, इसे जो है हम विंडो ऑफ आईज भी कहते हैं, नेत्र का द्वारक भी, खिड़की भी कहते हैं, नेत्र की खिड़की। ठीक है, इसको ये भी याद रखिएगा। कार्निया में लिख लेना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्निया को लिख लीजिएगा आंख की खिड़की, विंडो ऑफ आई, यहां पर लिख लेना। ऑल्सो नोन एज, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, एक बच्चे ने कहा भी था, ऑल्सो नोन एज विंडो ऑफ आवर आई, विंडो ऑफ आवर आई, आंख की खिड़की भी कहते हैं, आंख की खिड़की। ठीक है बेटा, आंख की खिड़की भी कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट हेडिंग में डालिएगा। नेक्स्ट जो भाग है वो आइरिस है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइरिस। क्या डालिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आइरिस। ठीक है, आइरिस, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, हिंदी में भी इसे आइरिस ही कहते हैं। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो भाग है ना, ये यानी ये जो भाग है पूरा, ये जो भाग है ये क्या है बेटा, ये पूरा आइरिस है। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जो ये दो भाग दिख रहा है, ये दो,
इसी को खुलते बंद यही होते हैं। तो जो रंग वाले होते हैं तो यही आइरिस है बेटा, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसे हिंदी में हम भी आइरिस ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे कलर भाग जो आपके आंखों का रंग जो होता है ना, कलर पार्ट, वही आपका क्या होता है, आइरिस होता है। क्लियर? तो इसको क्या कहोगे, एक तरह से क्या होता है ये, बोलिए। देखो आइरिस क्या होता है बेटा, यह एक तरह से आपको मैं समझाता हुआ चल रहा हूं कि आइरिस क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये पार्ट जो है किस प्रकार का पार्ट है, तो ये एक प्रकार का, अगर मैं बात करूं तो आइरिस जो है वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जो है आपका पर्दा की तरह काम करता है। किसकी तरह, पर्दा की तरह। यानी अगर मैं रूम में देखते हो, मान लो ये खिड़की है, अगर मैं रूम में पर्दा इतना खोला हूं यहां तक, तो प्रकाश इतना प्रवेश करेगा। अब मैंने और बंद कर दिया, इतना कर दिया, यहां तक पूरा बंद कर दिया, तो प्रकाश और कम आएगा। तो ये एक तरह से किसका काम करता है बेटा, पर्दे की काम करता है। किसकी काम करता है, पर्दे की। यानी एक तरह से ये किसकी काम करता है, यह एक तरह से पर्दे की काम करता है। क्लियर है? यह एक तरह से किसकी काम करता है, पर्दे की काम करता है। और जितनी भी रंगीन भाग आंख का होता है ना, जैसे नीला, काला, ये सब किसका होता है, इसी का होता है। क्लियर है यहां तक? पहले क्लियर है क्या? ठीक है, आइरिस में लिखना ए डार्क मस्कुलर टिश्यू, a dark muscular tissue and ring, a dark muscular tissue and ring like structure, यानी कि रिंग की तरह। कैसा बेटा, तो यहां पर डार्क मस्कुलर टिश्यूज एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कार्निया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कार्निया। क्या, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कार्निया is known as iris। क्लियर? ये क्या, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आइरिस कहते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ आवर आईज। द कलर ऑफ our iris actually indicates the color of eye। ठीक है, जो इसका कलर होता है वही हमारे आंखों का कलर कहा जाता है। ठीक है बेटा, the iris also helps regulate or adjust exposure। The iris also help to exposure। The iris also help to regulate or adjust, help to regulate or adjust
रेगुलेट और एडजस्ट, रेगुलेट और एडजस्ट द एक्सपोजर, regulate and adjust the exposure of our exposure by adjust exposure by adjusting the iris, adjust exposure by adjusting आइरिस। ठीक है, अब सुनो, मैंने यहां पर पूरा बता दिया कि यह एक प्रकार का जो है ना वृत्ताकार भाग होता है, एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है। किसके पीछे? ठीक कार्निया के पीछे एक भाग होता है, स्ट्रक्चर रिंग की तरह होता है। ठीक है, यह किसकी तरह काम करता है? तो ये जो है एकदम से मतलब वो एडजस्ट करता है कि लाइट आपके आंखों में कितना इंटर होना चाहिए। ये क्या करता है बेटा? यह एक तरह से आपका अमाउंट ऑफ लाइट कितना आपकी आंखों में इंटर करना चाहिए, यानी यहां से कितना आपके प्रकाश जो है प्रवेश करना चाहिए, ये प्यूपिल की साइज को भी एडजस्ट करता है। मतलब ये नहीं कि साइज छोटा बड़ा कर देगा, प्यूपिल वही है, बस वो उसके आगे कवर का काम करता है, पर्दा की तरह गिर जाएगा, खुल जाएगा। तो यहां पर एक तरह से वो पर्दे की तरह, स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है, और दूसरा यह जो है आपका एकदम कार्निया के पीछे होता है और यह आपका रेगुलेट करता है क्या? तो आपकी आइरिस जो है रेगुलेट करता है, एडजस्ट करता है अपने लाइट के अनुसार। आपका प्रकाश कितना आपके आंखों में अंदर जाना चाहिए, वो सब किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? इसी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बता दीजिएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। हिंदी में भी बता रहा हूं, मैं हिंदी में अभी बोल रहा हूं भाई, मेरे गलती हो गई। अब आ जाओ हिंदी में लिख लो। आइरिस को यहां से हिंदी में लिखना, आइरिस एक वृत्ताकार पर्दा होता है। लिखिएगा, आइरिस क्या होता है बेटा? यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है। यह एक, लिख लेना, यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है जो कार्निया के पीछे स्थित है। कार्निया के पीछे स्थित होता है। इसके बीच में छिद्र होता है, इसके बीच में छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? पुतली कहते हैं। यह प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। बस इतना काफी है। ठीक है, हां, आइरिस अलग अलग रंगों के होते हैं। इनके रंग ही हमारे आंखों के रंग होते हैं। इनके रंग ही हमारे आंखों का रंग होता है। कहते हैं ना, काले आंख वाला है, भूरे आंख वाला है आंख। ये थोड़ा ना कहते हैं काले आइरिस वाला है। आंखों का रंग होता है। कोई ऐसा कहा है आज तक? देखे हो
कोई ऐसे कह दे अरे 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 देखो देखो वो भूरे आइरिस वाला है, अगर किसी के सामने जाके भी बोल देना मम्मी मम्मी आप जो है ना काले आइरिस वाली हो, वो सोचेंगे कुछ गंदा बोल रहा है, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, अरे अरे आपका आंख काला है, अरे भाई साहब आपका आंख तो नीला है, ओ भाई साहब वो बड़ा स्मार्ट लग रहे थे, तो उसकी आंख जो है ना एकदम नीला थी, भूरा थी, देखे हो ना। तो ये हमारी आंखों का रंग होता है बस। तो ये था आपके आइरिस के बारे में। चले नेक्स्ट आपका इसी में लिख लेना प्यूपिल, पुतली। पुतली क्या होता है बेटा, पुतली एक तरह से कह सकते हो, पुतली बस यहां से क्या करता है, यहां से प्रकाश प्रवेश करता है, यहां से प्रकाश, यहां से प्रकाश प्रवेश कर लेंस पर पड़ता है, बस इतना काफी है। यहां तक क्लियर है पीपल तक। हिंदी में लिख दिया भाई मेरे, अब क्या सार जान दे दूंगे। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक सुपर। चलिए चले ये काली काली आंखें तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल। ये गाना सुने हो? अब आ जाओ, इसके बाद तुम्हें बताता हूं नेक्स्ट क्या बच गया, लेंस बच गया। तो नेक्स्ट लिखना लेंस। कौन सा लेंस होता है भाई, लेंस कौन सा होता है, सबसे पहले यही पूछा जाएगा, लेंस कौन सा होता है। पीपल को एडजस्ट, बहुत सही, बिल्कुल। कैसा लेंस होता है बेटा, तो एक तरह से आपका कह सकते हो ये आपका कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स कहते हैं वैसे, ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस एक तरह से। कैसे होते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, और इनकी खास बात क्या होता है कि ये एडजस्टेबल होते हैं। ये लेंस कैसे होते हैं, तो ये लेंस जो है एडजस्टेबल होते हैं, एडजस्टेबल। ये लेंस कैसे होते हैं बेटा, एडजस्टेबल होते हैं। एडजस्टेबल क्यों होते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि एडजस्टेबल क्यों होते हैं, तो ये आपका नियंत्रित किए जा सकते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर मैं मानो आंखों को बात करूं तो ये क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, यानी ये आपका जो है बड़े छोटे होते रहते हैं। अब ये किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है, तो एडजस्ट बाय सैलरी मसल्स, यानी ये जो सैलरी मसल है ना, ये जो सैलरी मसल है यही क्या करता है, हमारे आईज के लेंस के छोटा बड़ा करता रहता है। मान लो मसल सिकुड़ जाएंगे, सुनो यहां पर फिगर देखो, फिगर देखो एक बार समझो, इसमें देखना यही तो सैलरी मसल्स है, यही लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो ये खींच जाएंगे तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मान लो, अरे यार कहां चले गए, सुनो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये लेंस पूरा ये खींच जाए, ये खींच देगा तो ये लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब ये कम कन्वर्ज करेगा। अब सुनो, यही सैलरी मसल्स दाब देंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये एडजस्टेबल होता है, ये अपने आकार को परिवर्तित करता है, बस इस बात को याद रखिएगा। कौन कराता है, सैलरी मसल्स के द्वारा। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
और यही वृद्ध लोगों में क्या होता है, कभी आपका जो है वस्तु नजदीक आएगी, कभी दूर जाएगी, तो इसमें लेंस को एडजस्ट करना होता है, और एडजस्ट का काम कौन करता है, सैलरी मसल्स करते हैं। अब यही वृद्धों में क्या होता है, बुजुर्गों में ये सैलरी मसल्स जो है ना, ये मांसपेशियां जो है ना, वो काम करना धीमे हो जाता है या फिर कम कर देती हैं। तो जिससे क्या होता है कि बुजुर्गों को या तो एकदम दूर का भी जल्दी नहीं दिखाई देगा, एकदम पास का भी नहीं दिखाई देता है, उनका दोनों खराब हो जाता है, जिसे हम प्रिस्बायोपिया रोग कहते हैं, जिसको हम जो है बाइफोकल लेंस यानी कि दोनों उत्तल अवतल दोनों के द्वारा जो है हम इसको दूर करते हैं। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा रोग, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका लेंस। क्लियर। नेक्स्ट आपका कौन सा है पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया लेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा रेटिना। नेक्स्ट पार्ट क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होता है, तो यहीं पर आपका इमेज बनता है बेटा। यहीं पर क्या होता है, इमेज जो बनता है, रेटिना, हिंदी में भी इसे रेटिना कहते हैं बेटा, हिंदी में भी इसे रेटिना कहते हैं। इमेज जो बनता है, इमेज कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, रेटिना पर बनता है। और यहां से आपका जो है प्रतिबिंब का जो आपका इमेज बनता है, उस इमेज की सूचना जो है ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, फिर हमें पता चलता है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो मेन पार्ट्स हो गए जिसको आपको जानना है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चले, यहां तक क्लियर है क्या, बताओ। अब मैं भी थक गया।